हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूं, जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा से जो ऊर्जा प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान रखना आप लोग, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। प्रथम रेल मार्ग का निर्माण दोस्तों कौन से देश में हुआ था, तो ये हुआ था आपका ब्रिटेन में। ध्यान रखना, कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया। कागज बनाना दोस्तों सबसे पहले आरंभ किया कौन से देश ने, यह किया चीन देश। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कागज बनाना शुरू किया सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादन देश कौन से, यानी जो मध्य पूर्व में खनिज तेलों में जो अग्रणी उत्पादन देश है कौन सा देश है, तो यह सऊदी अरब देश है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, सऊदी अरब। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। यहाँ पे किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सीसा एवं जस्ता। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादन देश कौन से, जो सबसे ज़्यादा जो इलायची का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है, तो यह ग्वाटेमाला करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी ग्वाटेमाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। दोस्तों, कौन से प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है, यह टुंड्रा प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी टुंड्रा प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के नाम से जाना जाता है। गर्म पेटी के नाम से दोस्तों कौन से प्राकृतिक प्रदेश को जाना जाता है, तो हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश को गर्म पेटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के बंद, यहाँ भी वन पाए जाते हैं दोस्तों, बंद लिखा हुआ लेकिन ये वन होगा दोस्तों। किस तरह के वन पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। जो सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं ब्राजील में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है। जो रिएक्टर स्केल से तीव्रता मापी जाती है किस चीज़ की, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, भूकंप की। ध्यान रखना, कॉमन क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। ऐसा कौन सा जो बंदरगाह है जो कि बांग्लादेश में स्थित है, तो हो जाएगा चटगांव बंदरगाह, जो कि बांग्लादेश में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, चटगांव बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है। जो डेल्टा का जो नामकरण कर्ता माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है हीरोडोटस को। ऑप्शन यहाँ पे डी हीरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेल्टा का नामकरण करता। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। जो पेरिस शहर यह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, यह सीन नदी के किनारे पर पेरिस शहर स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीन नदी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। जो करीबा बांध यह कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो यह बनाया गया है जम्बेजी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे यह जम्बेजी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करीबा बांध। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। जो वोल्गा नदी गिरती है जाकर कहाँ पर गिरती है, तो यह कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, कैस्पियन सागर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में जल है। यानी पूरे पृथ्वी की बात हो रही है, कितना प्रतिशत भाग में दोस्तों पानी है, तो ये पानी हो जाएगा आपका 71% भाग में पानी है। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ये हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का दोस्तों जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ये आपका थार मरुस्थल हो जाएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? यह इंडोनेशिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे ज़्यादा? ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या है? तो हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे ये चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में जो महाद्वीपों की संख्या है, कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? यानी जो सुएज नहर बनकर तैयार हुआ 1869 में। ध्यान रखना आप लोग, 1869 में सुएज नहर बनकर तैयार हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? यानी जो सुएज नहर की जो लंबाई है कितनी है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 168 किलोमीटर है। ध्यान रखना आप लोग, कुल लंबाई सुएज नहर की, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जो विक्टोरिया जलप्रपात है कौन सी नदी से संबंधित है? तो यह जम्बेजी नदी से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी जम्बेजी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? यानी पूरे विश्व की बात हो रही है, सबसे ऊंचाई पर जो झील स्थित है कौन सी झील है? तो हो जाएगा टीटीकाका झील, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीटीकाका झील। अगला क्वेश्चन है, नापोमीटर से किसका मापन किया जाता है? जो नापोमीटर से मापन किया जाता है यह किया जाता है बादलों की दिशा एवं गति का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है नापोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? यानी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस मिलती है? तो यह मिलती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? इन ऑप्शन में से जो श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलागिरी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? यानी सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों कौन सा है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत है जो राइन नदी के किनारे पर स्थित है, यानी अवस्थित है? दोस्तों कौन सा पर्वत है जो राइन नदी के किनारे पर है? तो हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जो कि राइन नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, अग्निवलय किसे कहा जाता है? जो अग्निवलय कहा जाता है यह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रशांत परिमेखला। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जो सुनामी है कौन से भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे सी जापानी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? जो भारत का जो परमाणिक समय है कौन सी जगह से निश्चित किया जाता है? तो यह किया जाता है इलाहाबाद से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ये वरुण ग्रह है, जो कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों जो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।